नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो एक शब्द है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है आजकल वैक्सीन के संदर्भ में, और वो है टेंडर। ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल मतलब ग्लोबल टेंडर ऐसे सुन के लग रहा है कि बाप रे बाप, मतलब हर राज्य में न जाने कितने लाखों लाख करोड़ों वैक्सीन एकदम बिल्कुल भर जाएंगी। और क्या स्थिति होगी कि जैसे ही ये वैक्सीन आई उसके बाद बिल्कुल सारी कमी दूर, और हर आदमी जो है कोविन पे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, मार लोग घर आ के वैक्सीन देंगे। इस किस्म की एक छवि प्रस्तुत की गई। सरकार की तरफ से ये हुआ कि हमने ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ग्लोबल टेंडर अब खोल दिया है, अब हर राज्य जाए और वैक्सीन ले ले। पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो किसी ने पूछा ही नहीं, और वो सवाल है ये, अरे भाई वैक्सीन है कहाँ? कौन दे रहा है ग्लोबल टेंडर में वैक्सीन? कहाँ है? कितने लोग हैं? कितने कैंडिडेट हैं? और क्या है सक्सेस रेट? आइए आपको वो बता देते हैं। थोड़ा बहुत हमने जो हिसाब यहाँ पर लगाया है वो है, कर्नाटका अभी भी इंतजार कर रहा है, कल उनका आखिरी दिन है। अभी तक की जो जानकारी है उनके पास कोई भी आया नहीं है प्रस्ताव लेकर के। तो ये तो हो गया कर्नाटका का हाल, जहाँ बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। केरल में 2 जून आखिरी तारीख है, 5 जून को टेंडर खुलेंगे। ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। कितने लोग आए हैं अभी किसी को कुछ पता नहीं है। ये 2 दक्षिण के राज्यों की स्थिति। फिर आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का ये कहना है, मुख्यमंत्री का आज इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अगर पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो केंद्र क्यों नहीं वैक्सीन दिला देती? अलग अलग राज्यों को अलग अलग वैक्सीन के दाम, ये कहाँ की समझदारी है? क्योंकि ग्लोबल टेंडर होगा तो आपस में ही सब लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो जो ज़्यादा पैसा देगा, जो ज़्यादा समृद्ध होगा वो वैक्सीन ले जाएगा। लेकिन इसमें बुनियादी सवाल तो यही है, वैक्सीन है कहाँ? टेंडर में कौन आ रहा है? यूपी ने भी टेंडर निकाले जैसे कि आपको मालूम है, अभी उसमें क्या कौन आया है किसी को नहीं मालूम। अरविंद केजरीवाल, अब आते हैं दिल्ली की बात करते हैं। उन्होंने बोला मैंने फाइजर मॉडर्ना से बात की, उन्होंने कहा हम सीधा केंद्र सरकार से डील करते हैं, राज्यों से डील नहीं करते, सीधा बोल दिया। उनका ये कहना है कि सेंटर जो है उसको इंपोर्ट करनी चाहिए वैक्सीन, बजाय इसके कि हमसे कहीं करने को। अब मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में जो नई जानकारी है उसके हिसाब से रशिया की जो बिड है 1 करोड़ डोज मुंबई के लिए, सिर्फ बीएमसी के लिए, मुंबई के लिए, वो जब साइन हो जाएगी तो उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर वैक्सीन आ जाएगी। ये जानकारी अभी तक मिल रही है। बीएमसी के पास 3 बिड्स आई हैं स्पुतनिक की तरफ से, अलग अलग स्पुतनिक की जो कंपनीज, जैसे कुछ उनके इंडिया पार्टनर्स हैं, कुछ उनके इंटरनेशनल पार्टनर्स है। एक RDIF नाम की एक संस्था है जो कि स्पुतनिक की वैक्सीन देती है। तो इन सबको मिला मिलू के जो बताया गया है उसमें 3 बिड आई है। वो वैक्सीन एक ही देंगे स्पुतनिक, और टेंडर कल बंद होगा और किसी ने नहीं दिया। तो ये सिर्फ एक बीएमसी की स्थिति है। पंजाब ने ये बोला कि उनको अभी तक कुल 44 लाख ही डोज मिले हैं केंद्र से, और उनका ये कहना है कि फाइजर ने हम लोगों को बोल दिया है कि हम सिर्फ सेंटर से डील करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा जो देश में अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखते थे ना, टेंडर टेंडर टेंडर, मतलब जिसको देखो वो ऐसे लग रहा था कि बाप रे बाप, क्या मतलब गजब चीज होने वाली है, ग्लोबल टेंडर आ गया है। उसकी वास्तविकता ये है, ये स्थिति है। जब वैक्सीन ही नहीं है तो आप निकालते रहिए टेंडर, करते रहिए कागजी कार्रवाई, कुछ आप फायदा ही नहीं उससे निकाल पाएंगे। वही चीज हुई। सरकार का यह अनुमान है कि इस साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन हम खुद बना लेंगे या किसी तरीके से जुगाड़ लेंगे। जुलाई अगस्त तक अनुमान यह है कि वैक्सीन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये काफी हद तक बेहतर हो जाएगी, वैक्सीनें मिलने लगी, कोविन में आपको दिखेगा। उससे पहले की ये जो प्रक्रिया थी ग्लोबल टेंडर की, उस पर असम के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सही बात बोली। उन्होंने बोला कि ग्लोबल टेंडर की पब्लिसिटी के अलावा कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और खुद कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर की पब्लिसिटी के अलावा कोई वैल्यू नहीं है। जब सेंटर को नहीं मिल रहा है तो केंद्र को, वो राज्यों को कहां से मिलेगा? एकदम सटीक बात, एकदम सटीक बात। जब केंद्र को नहीं मिल रहा है, सोचिए केंद्र अपने संसाधन से नहीं जुटा पा रहा है तो राज्य कैसे जुटा लेंगे? और वो भी वो चीज जो है ही नहीं। और ग्लोबल टेंडर उनके हिसाब से इज एन एफर्ट इन फ्यूटिलिटी, यानी कि फिजूल की एक एक्सरसाइज है। तो अगर फिजूल की एक्सरसाइज थी और अगर केंद्र को भी नहीं मिल रही थी तो इसको राज्यों के लिए खोल देने से केंद्र क्या साबित करना चाहती थी? अब केंद्र के नुमाइंदे जो हैं वो पलट के ये कहते हैं कि देखिए
हमने राज्यों के लिए खोल दिया तो अब राज्य कह रहे हैं कि अब आप लेकर के दीजिए। यानी कि जब हम सब चीज फैसले लेते थे तब ये बोला जाता था कि आप ही सब क्यों फैसले लेने दे रहे हैं, हमें लेने दीजिए। और अब जब हम लोगों ने खोल दिया कि आप फैसले लीजिए तो ये हो रहा है कि आप क्यों नहीं फैसले लेते। यानी कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। यानी कि हर तरीके से केंद्र जो है वो गाली खाए या डांट सुने राज्यों से। ये यहां पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो जिसका काम है वो अगर वो काम ना करके और अगर किसी और को सौंप दे तो जाहिर सी बात है काम नहीं होगा। अगर एक बाप घर पे बैठ जाए क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही और अपनी औलादों को ये बोल दे कि सुनो औलादों, जाओ देख लो जरा अपना अपना, देखो अगर कुछ मिले तो। जब आपको नहीं मिल रही है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चे अपने सीमित संसाधन, या उनसे आप उम्मीद कैसे करते हैं कि वो जाकर के उस लेवल पर काम करेंगे। जाहिर सी बात है फ्लॉप होगा आइडिया। वैसे ही ये आइडिया फ्लॉप हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पास इन द पार्सल होता है कि आपने खट से दूसरे को कुशन पकड़ा दिया। तो कुछ इस किस्म की स्थिति हो रही है। एक, शायद इसलिए कि केंद्र जो है वो जो आलोचना हो रही है कि आप वैक्सीन क्यों नहीं जुगाड़ पा रहे, तो केंद्र जो है वो संदेश दे दे कि देख लो बॉस, ये प्रॉब्लम थी, तुमने भी करके देख लिया, तुम्हें पता चल गया। और दूसरा चीज है जो केंद्र की जो आलोचना हो रही थी कि आप जुगाड़ नहीं पा रहे, अब लोग चुप हो जाएंगे ये जानते हुए कि। जाते जाते बस एक बात बोलना चाहते हैं, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए हमने पूरे सिस्टम को उलझा। मतलब हर मुख्यमंत्री जो है वो ग्लोबल टेंडर, यहां मीटिंग वहां मीटिंग, ये संसाधन जो है वो एक साथ जुट करके इस कोरोना की महामारी से निपटने में लगाया जा सकता था। जो संसाधन हर राज्य ये कहने में लगा रहा है कि किस तरीके से कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ किसी तरीके से वैक्सीन मिल जाए, हर आदमी जो है जो बिजी हो गया है, ये चीज अवॉइड की जा सकती थी। तो ये जो समय की बर्बादी की सिर्फ ये पॉइंट साबित करने के लिए कि देखो वैक्सीन है ही नहीं, तुमने भी तो ट्राई कर लिया, नहीं मिली तुमको, और उसके लिए सब लोग लगे हुए हैं टेंडर 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 टेंडर। क्या फिजूल का एक अभ्यास किया हम लोगों ने और अभी भी करते चले जा रहे हैं इस टेंडर के नाम पे। क्या साबित करना चाहते हैं? ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए और हमें सरकार से पूछना चाहिए। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।